हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग में प्लीज़ एंड तक बने रहना। और आज मेरी ससुराल में वो दिन फिर से वापस आ गया। मेरे ससुराल में दुखों का पहाड़ टूट गया। भगवान की नज़र फिर से टेढ़ी हो गई मेरी ससुराल की तरफ, और इतना बड़ा भगवान ने दुख दोबारा से दे दिया। तो गाइस, जैसे आप लोगों को पता है, हम खुशबू के साथ मिलके गए थे जहाँ पे वो भागवत करती हैं। लेकिन उधर से कुछ सब्जियां उन लोगों ने बांधी, और कुछ सब्जी में लेने वाली थी क्योंकि टमाटर वगैरह नहीं थे मेरे पास। तो मुझे एक फ़ोन आता है नए नंबर से, और तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके ससुराल में किसी की डेथ हो गई है। तो मैं एकदम से शॉक रह गई कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है। तो उनको भी कंफर्म सही पूरी बात नहीं पता थी कि कब हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि परसों, यानी कि 2 दिन पहले बोला आपके ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं। यानी कि मेरे बड़े ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे पता चला है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। तो फिर उन्होंने काट दिया। तो मैं मतलब मुझे कि मैं इतनी यार बुरी हूँ कि कोई हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। मुझे बताया नहीं गया। मेरे बड़े ससुर एक्सपायर हो गए हैं। ये बात जो दूसरे से पता चली, तो मैंने बहुत लोगों को कांटेक्ट किया। तो उनसे पता चला कि वो कल एक्सपायर हुए हैं। और कल उनकी मिट्टी होगी। तो गाइस, हम जाएंगे। मैंने मम्मी को कॉल किया था, मम्मी को बताया है, मम्मी से बोला है कि आ जाना गाड़ी से, हम चलेंगे। तो हम यहाँ से सीतापुर जाएंगे अकेले निका को लेके, और आगे मम्मी हमको मिलेंगी, आगे हम जाएंगे। आज हमारे दोनों ससुर नहीं हैं, हमारे ससुर भी नहीं हैं। वो बड़े पापा थे हमारे बड़े ससुर, जिन्होंने बाबू के जाने के बाद मेरा हाल चाल लेते थे, उससे बात भी कर लेते थे। आज वो भी इस दुनिया में नहीं। मैंने आज तक नहीं बताया, लेकिन आज में मुझे तकलीफ हो रही कि आज वो भी चले गए जो मेरा कभी हाल चाल ले लिया करते थे। लेकिन तकलीफ होती है कि किसी ने मुझे कंफर्म तक नहीं किया, मुझे फ़ोन करके बताया नहीं कि ऐसा हो गया। मैं उस घर की बहू आज भी हूँ, और मैं जाऊंगी। इसीलिए मैंने मम्मी को कॉल किया था। सुबह मैं निकल जाऊंगी अर्ली मॉर्निंग। दुख की घड़ी है। पता नहीं वहाँ पे लोग कैसे बिहेव करें, मुझे नहीं पता, पर मैं जाऊंगी। अब मुझे नहीं पता कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं उस घर की बहू हूँ और दुख में मुझे जाना चाहिए, है ना। और फिर वो मुझसे बात भी करते थे, कभी ना कभी मेरा हाल चाल पूछ लेते थे बाबू के जाने के बाद। तो मैं जाऊंगी। यार, इतनी बुरी नहीं हूँ मैं कि मुझे बताया तक नहीं गया। पता नहीं कैसे मेरी रात कटेगी आज की। कितना चलिए, फिर 9 बज गया है। कुछ भी नहीं बनाया आज मेरे घर पे। भला उस इंसान का जिसने मुझे कॉल करके बता दिया, उसको लगा कि नहीं बताना चाहिए।
लेकिन मेरे अपनों ने नहीं बताया मुझे। रास्ते में मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब न कॉल आई कि आपके ससुराल में आपके ससुर जी नहीं रहे। यार एक तरफ जब उसने कहा 2 दिन हो गए तो और भी तकलीफ़ हुई कि मैं लास्ट बार उनको देख तक नहीं पाई। ऐसा कैसे हुआ? उनको सिर्फ फीवर आया, मुझे भी मैंने बात की है तो उनको फीवर आया था और उन्होंने दवाई भी ली, डॉक्टर को भी दिखाया। फीवर आने के बाद और अब वो नहीं है इस दुनिया में। चलिए फिर तो गाइस, मेरे ससुराल में दुख का पहाड़ टूट गया है। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको इस दुख से निकालने की शक्ति दें, क्योंकि जो हुआ है ना वो होना नहीं चाहिए था। मेरे बाबू को गए अभी सिर्फ 3 साल ही हुए थे और आज उनके बड़े पापा भी 29 तारीख को इस दुनिया से चले गए। और क्या ही बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और जब से मैं गई हूँ ससुराल तब से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। आज चौथा दिन है और मैं पड़ी ही हूँ, तब से बेड पे ही पड़ी हूँ। बिल्कुल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ी सी क्लिप खुशबू ने बनाई थी जब मैं सुबह साड़ी पहन के जा रही थी ससुराल के लिए। तो खुशबू ने शूट किया था पीछे से और उसने मुझे ये क्लिप दी कि दीदी इसको ऐड कर देना। मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाई जाने के टाइम पे, क्योंकि जो मुसीबत हमारे घर पे पड़ी थी वो नहीं पड़ना चाहिए था। और मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा से ये दिन फिर से आए हमारी ससुराल में, भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब ना आते। और साड़ी पहन के मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल। तो प्लीज़ फुल वीडियो को देखना और कल का वीडियोस भी ज़रूर देखना। मेरे पास यहाँ पे साड़ी नहीं थी, यही साड़ी एक हल्की साड़ी थी जो मैंने पहनी है। और मेरे पास साड़ियाँ जितनी भी हैं थोड़ा बहुत भारी हैं। तो यही मुझे समझ में आया, खुशबू ने भी कहा दीदी हाँ यही पहने जाओ, तो मैंने कहा ठीक है यही पहने जाती हूँ। बस तकलीफ़ इस बात की है कि मुझे किसी ने बताया तक नहीं कि ये मुझे पता नहीं किसने फ़ोन किया नए नंबर से, उसकी वजह से मुझे पता चला और मैं अब जा रही हूँ ससुराल।